न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और रुक करते हैं सुपर 100 का। स्टेटहुड को लेकर सीएम उमर ने संसद में तमाम पार्टियों को पत्र लिखा। कहा सभी पार्टियों का सहयोग जरूरी, हम चाहते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे। उमर सरकार में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने सीएम की इस पहल को सराहनीय बताया। कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है, मैं सीएम की सराहना करता हूं। सीएम उमर के इस पत्र को सत शर्मा ने गैर जरूरी और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। कहा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की बातें पर विश्वास रखना चाहिए। उमर अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रहे हैं। पूर्व राज्य का दर्जा याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं को बुलाकर अपनी बात रखने का ऐलान किया है। फारूक ने पीडीपी पर हमला किया। कहा इन्होंने ही मुसीबत खड़ी की और लोगों को बेवकूफ बनाया। जम्मू कश्मीर पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू ने सीएम पर हमला बोला। कहा वो केवल राज्य के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, चुनावी वादे भूल गए। वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि सीएम को विशेष दर्जे की बहाली के लिए लोगों का समर्थन चाहिए, सिर्फ राज्य के मुद्दे से काम नहीं चलने वाला। दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। गृह विदेश पेट्रोलियम मंत्रालय कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये भवन। एनआईए ने इखरासपोरा में छापेमारी की। ग्रेनेड हमले मामले में हाई प्रोफाइल जांच जारी। हाशिम फारूक मीर के घर पर एनआईए की कार्रवाई। अलकायदा मॉड्यूल पर गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव थी शमा परवीन। अलकायदा मॉड्यूल की चीफ है महिला आतंकी शमा परवीन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के मार्च को लेकर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन का बयान। कहा संवैधानिक संस्था पर चर्चा जरूरी है, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो फिर कहां होगी। पूंछ के मंदिर में मुस्लिम ढोल वालों की मांग। 12 महीने चलती रहे श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, रोजी रोटी का सवाल। बड़गांव में महिलाओं का स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध। सड़क जाम कर प्रशासन का विरोध। गरीबों पर जबरदस्ती मीटर थोपने का आरोप लगा। त्राल के सरकारी स्कूल में जगह की कमी, शिक्षकों की कमी से बच्चों को समस्या। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन सरकार से मांग। गुरेज घाटी में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल भागीदारी की। जनजातीय संस्कृति और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजौरी में सेना की पोटर भर्ती शुरू। नौजवानों की बड़ी भीड़, कतारें लंबी थी। पोटर भर्ती को लेकर नौजवानों में उत्साह का माहौल था। काकापुरा में भारी मात्रा में सड़ा हुआ मांस जब्त। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मांस की खेप मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की, मांस नष्ट किया। टंगमर्ग में दैनिक वेजेस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। सरकारी स्कूलों के रसोइयों की हड़ताल जारी। वेतन बढ़ाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। अरनिया में पानी भरने को लेकर प्रवासियों में खूनी संघर्ष। चाकू से पेट और सीने पर घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। श्रीनगर में कफील उल रहमान ने पीडीपी में शामिल होने की घोषणा की है। कफील का दावा, पीडीपी के पास जम्मू कश्मीर के सभी मुद्दों का समाधान है। काठुआ के जीएमसी में नॉन गेजेटेड स्टाफ का रोष मार्च। 5 साल बाद भी सेवा नियमों से बाहर। प्रमोशन और वेतन रुका। काम छोड़ो हड़ताल की चेतावनी दी गई। अररिया पुलिस थाने में स्कूल के बच्चों ने जवानों को राखी बांधकर उनका मनोबल बढ़ाया। बच्चों ने पुलिसकर्मियों को धन्यवाद किया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पुलिस ने मिठाइयां बांटकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकी फंडिंग केस में छापेमारी की है। ये कार्रवाई पहले से गिरफ्तार आरोपी के वेबसाइट ठिकानों पर सबूत जुटाने के लिए की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की 21वीं बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न। अंतिम जत्थे ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के समापन पर सम्मान समारोह आयोजित। सहयोगियों को किया जा रहा है सम्मानित। गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर की छात्राओं से निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के नारों से गूंज उठा इलाका। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेंढर में छात्राओं की रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया। उधमपुर के खेरी में मिनी बस और ट्रक की टक्कर। महिला की मौत, 9 घायल। राजौरी में अंडर 19 इंटर स्कूल क्रिकेट, कबड्डी और खो खो टूर्नामेंट आयोजित। कई विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उधमपुर में शारदा माता मंदिर के पास मिनी बस हादसे में एक महिला की मौत, 9 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
हालिया घटना में मारे गए खानाबदोशों को कुलगांव प्रशासन ने संवेदनशीलता से श्रद्धांजलि दी। डीसी अतहर आमिर शफी ने घटनास्थल का दौरा कर मृतक के शवों को सम्मानपूर्वक साथ ले गए। मेंढा बस स्टैंड के पास शाबे मार्केट में रेडीमेड दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। आग से प्रभावित दुकानदार मोहम्मद शराफत को मुआवजा देने की व्यापार मंडल ने प्रशासन से अपील की। किश्तवाड़ के बंगारू में भारी भूस्खलन से यात्री किलोथान राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। मजदूर और मशीनरी राहत कार्य में जुटे, मरम्मत का काम जारी। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। सांबा के न्यू बस स्टैंड के पास चर्च के नजदीक 7.62 mm की 9 जिंदा राउंड मिले। इलाके में हड़कंप मचा, पुलिस ने राउंड सब कर जांच शुरू की। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अफवाह फैलाने वालों को घेरा, कहा हर विमान उड़ान या सैन्य गतिविधि को साजिश बताना बेहद गलत। काठुआ के बनी इलाके में पाक स्थित आतंकी हैंडलर मोहम्मद अशरफ की लाखों की संपत्ति। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुर्क के कोर्ट आदेश के बाद BSNN की धारा 85 के तहत कार्रवाई। हिमाचल कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में चयन प्रक्रिया शुरू की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित कई नामों पर चर्चा। इस बार मेरिट और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मजबूत नेतृत्व के चयन की संभावना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, कहा पार्टी आलाकमान का हर फैसला मंजूर है। पहाड़ों में भारी आपदा पर मंडी से सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा लोग सहमे हुए हैं, जनता भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। बीजेपी प्रभारी श्रीकांत शर्मा का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR को ताबूत की आखिरी कील बताया। सरकार पर आपदा प्रभावितों के लिए पैसा न होने और नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने का आरोप भी लगाया। किन्नौर के सिकवा के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 24 घंटे से अवरुद्ध। बादल फटने से आई बाढ़ ने सड़क मार्ग को किया बंद। BRO की मशीनें कार्यरत। सोलन नगर निगम में दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू की। किराया न चुकाने पर बेदखली और जब्ती की चेतावनी। 58 लाख रुपए से अधिक किराया बकाया, 25 दुकानदारों को नोटिस। धर्मशाला में ITMS फिर से दुरुस्त, ट्रैफिक नियंत्रण होगा बेहतर। CCTV से ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालन संभव। 250 से अधिक CCTV से अपराध रोकथाम और ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जाएगी। चंबा मेले में दुकानदारों ने जताई किराया और बिक्री को लेकर नाराजगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग प्रशासन से की पारदर्शिता की अपील। दुकानदारों ने बाजार में निकाली रैली। धर्मशाला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इस साल 7 FIR दर्ज। 6 करोड़ 5 लाख रुपए का फ्रॉड। साथ ही अब कम राशि की शिकायत स्थानीय पुलिस में दर्ज हो गई। शिमला के रोहड़ू के चिड़गांव में कार पप्पर नदी में गिरी। हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, 1 घायल। चंबा में सालों पुराना सपना पूरा होगा। चंबा चुवाड़ी सुरंग का सर्वे शुरू। सरकार ने 4 करोड़ जारी कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम तेज किया। हिमाचल में बारिश से राहत नहीं। 12 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना। 8 और 9 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सिरमौर के नाहन में युवा जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सरकार की पॉलिसी का विरोध किया गया। सिरमौर युवा बेरोजगार संघ की रैली के बाद उपायुक्त को ज्ञापन भेजकर पॉलिसी रद्द करने की मांग की गई। कांगड़ा के फतेहपुर अस्पताल में अब डॉक्टर मरीजों को केवल जेनेरिक दवाइयां लिखेंगे। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कड़ा निर्देश दिया। अस्पताल के बजट में 19,77,000 रुपए पारित। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर की बंपर आवक के साथ किसानों को प्रति क्रेट 700 तक के रिकॉर्ड दाम मिले। इस सीजन में अब तक 2,22,147 क्रेट टमाटर मंडी पहुंचे। कुल कारोबार 15 करोड़ 55 लाख के पार। कांगड़ा के फतेहपुर नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञों की नियुक्ति से OPD बढ़ी। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने 1 लाख रुपए का चेक अस्पताल को दान किया। चंबा में सलूनी उपमंडल के मलाल स्कूल के पास जमीन धंसने से टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त। चालक मामूली घायल, सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के सांसदों से मिले PM मोदी। संसद भवन में PM मोदी ने सांसदों से मुलाकात की। उत्तरकाशी में तबाही के 2 नए वीडियो सामने आए। सैलाब में मकान समाते हुए दिखे, जंगल को चीरता नजर आया सैलाब। CM पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। 2 दिन तक उत्तरकाशी में ही रहेंगे। CM ने हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया।
सीएम धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान बेहद कीमती है। धराली में राहत बचाव कार्य जारी है। हमारी सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि बिजली की लाइनों को ठीक करने का प्रयास जारी है। धराली गांव के कुछ लोगों से बात हुई है। पीएम मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही, 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता, 160 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना के 9 जवान घायल। उत्तरकाशी आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए धामी सरकार ने 20 करोड़ जारी किए। राज्य आपदा मोचन निधि से फंड जारी किया गया। धराली में बादल फटने के बाद एक इलाका झील जैसा बना, लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा है। तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। तबाही के बाद डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आई। बादल फटने के बाद पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के लट्ठे बहकर सामने आए। किन्नर कैलाश यात्रा में बड़ा हादसा, भारी बारिश और बादल फटने के चलते 2 यात्रियों की मौत, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। किन्नौर में भारी बारिश के कारण 2 अस्थायी पुल बह गए हैं। अब तक आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम ने 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। किन्नौर में भारी बारिश के चलते NH5 ज्यूरी के पास भूस्खलन और पत्थरों की बरसात, मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध। किन्नौर के चोरा और सिकवा में NH5 बंद। किन्नौर और स्पीति देश दुनिया से संपर्क उनका टूट गया है। नालागढ़ सवाघाट NH105 पर अभिषेक होटल में रात 10 बजे हमला, तेजधार हथियार से होटल मालिक श्यामलाल भाटिया और पत्नी पर हमला। नशे में धुत 12 लोग आए थे, तोड़फोड़ और मारपीट की। हिमाचल में आपदा से भीषण तबाही, 190 से ज्यादा लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। पर्यटन को भारी नुकसान। कुफरी में कारोबारी बोले शिमला सुरक्षित, लेकिन हालात कोरोना जैसे।